नमस्कार साथियों, आज पर्यावरण अध्ययन का पार्ट 2 जलवायु वन नमभूमि मरुस्थल की मूलभूत जानकारियों का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जो रीट पात्रता के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। आर्द्र, इसमें शुरुआत करते हैं। आर्द्र भूमि नमभूमि क्या होती है, कैसी है और भारत में इसका क्या महत्व है, और इसके साथ ही नमभूमि की 2024 में थीम क्या थी और 2025 में थीम क्या है, और कि भारत में कुल टोटल कितनी रामसर मतलब नमभूमि या रामसर साइट हैं। आइए शुरुआत करते हैं। वर्ष 2024 में विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या थी? आर्द्र भूमि और मानव कल्याण, ये क्या थी? थीम थी। और 2025 में थीम क्या है? हमारे साझा साझा भविष्य के लिए। एक सेकंड, वापस बताता हूँ इसको। 2025 की थीम थी, 2024 की थीम का पता लग गया आपको। आर्द्र भूमि और मानव कल्याण है। 2025 की थीम है हमारे साझा भविष्य के लिए वेटलैंड्स की सुरक्षा करना। वेटलैंड की सुरक्षा करना, ये 2025 की थीम है। हमारे साझा भविष्य के लिए वेटलैंड की सुरक्षा करना। आर्द्र भूमि नमभूमि ऐसा क्षेत्र जहाँ जल जल पर आधारित जैव विविधता उच्च मात्रा में उपलब्ध हो, आर्द्र भूमि या नमभूमि क्षेत्र है। नमभूमि क्षेत्रों की जैव विविधता बहुत उच्च होती है। पर्यावरण एवं जैव विविधता संरक्षण एवं संतुलन के लिए आर्द्र भूमि संरक्षण महत्वपूर्ण है। नमभूमि में सभी जीवों व वनस्पतियों के लिए अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, जो जैव विविधता के लिए विकास और संरक्षण के लिए आवश्यक है। नमभूमि से आशय उस क्षेत्र के लिए जहाँ किसी भी मौसम में अथवा किसी भी समय पानी का जमाव रहता है। नमभूमियाँ दलदली क्षेत्र, बाढ़ की क्षेत्र, उथले क्षेत्र, नदियों के मैदान, मैंग्रोव क्षेत्र, झीलों, नहरों तथा उथले समुद्री क्षेत्रों में पाई जाती हैं। नमभूमियों का संरक्षण करने के लिए राज्य, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य किया जाता है। रामसर कन्वेंशन संधि क्या है? रामसर कन्वेंशन संधि 2 फरवरी 1971 को आयोजित की गई थी। कौन से स्थान पर? रामसर शहर है माजदारान के अंदर, जो ईरान के अंदर पड़ता है। उद्देश्य क्या है? विश्व के प्रमुख नमभूमियों को संरक्षण और पुनर्निर्माण करना। सम्मिलित देश है 168 देश है। 1977 में सभी देशों ने रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए। इसके पश्चात प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व में नमभूमि दिवस मनाया जाता है। विश्व में सर्वाधिक रामसर साइट वाला देश यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन है, जिसमें 175 रामसर साइट है। अगस्त 2024 तक भारत में रामसर स्थलों की संख्या 85 थी, जो वर्तमान अप्रैल 2025 तक 89 हो गई। 89 रामसर साइट है। विश्व की सबसे बड़ी रामसर साइट पेंटानल है। और विश्व की सबसे छोटी रामसर साइट रेणुका वेटलैंड है, जो भारत में है। भारत में कुल रामसर साइट 75 थी, लेकिन वर्तमान में 89 है। भारत में रामसर साइट तस्सो मोरारी लद्दाख में पुनर्निर्मित रामसर साइट है। तस्सो मोरारी और तस्सोकर मोरारी दोनों लद्दाख में है और पुनर्निर्मित रामसर साइट है। 2015 में पुनः स्थापना की थी। सांभर झील राजस्थान में 1990 में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान प्रथम रामसर साइट है 1981। राजस्थान की प्रथम रामसर साइट है 1981 में। सूर सरोवर झील किमच यूपी में। लोनार झील महाराष्ट्र उल्कापिंड से निर्मित है। कंवर झील को कांबर झील भी कहते हैं, जो बिहार में है। आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड में है। नंदूर
महदेश्वर महेश्वर महाराष्ट्र में है। नंगल वन्यजीव अभयारण्य पंजाब में है। व्यास कंजर्वेशन रिजर्व पंजाब में। केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व पंजाब में। पार्वती अर्घा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश। इसके बाद है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य यूपी में। समन नमभूमि क्षेत्र यूपी में। समसपुर नमभूमि क्षेत्र यूपी में। सांडी नमभूमि क्षेत्र यूपी में। सर सरसईनवार सरसइनवार नमभूमि क्षेत्र यूपी में। ऊपरी गंगा घाट यूपी में। समस्त कोटड़ा झील केरल में। अष्टमुडी वेटलैंड केरल में। वेमनाड कोल झील केरल में। चिल्का झील उड़ीसा में। भितरकनिका मैंग्रोव नमभूमि उड़ीसा में। पोंग बांध नमभूमि हिमाचल प्रदेश में। रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश। भारत व विश्व की सबसे छोटी नमभूमि। और इसमें से आपको मोस्ट राजस्थान की वेटलैंड के बारे में पता होना चाहिए। चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश। भोज नमभूमि मध्य प्रदेश में। दीपोर झील असम में। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल भारत की सबसे बड़ी वेटलैंड है। पूर्वी कोलकाता रामसर साइट पश्चिम बंगाल में। हरिके नमभूमि है पंजाब में। रोपड़ नमभूमि क्षेत्र पंजाब में। कंजली झील पंजाब में। गुल्लर पक्षी अभयारण्य कश्मीर में। मानसर सुरनसर झील जम्मू में। होकेरा झील जम्मू में। नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। लोकटक झील मणिपुर में। पॉइंट कैलीमियर वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु में। रुद्रसागर झील त्रिपुरा में। वाधवाना आर्द्रभूमि क्षेत्र गुजरात में। धौल झील वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में। भिंडावास राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में। नेक्स्ट है हैदरपुर अभयारण्य यूपी में। बखेरा वन्यजीव अभयारण्य यूपी में। खिजड़िया राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। करकिली मक्खी अभयारण्य तमिलनाडु में। पलकीनरई दलदली वन्य क्षेत्र तमिलनाडु में। पिचवरम मैंग्रोव क्षेत्र तमिलनाडु में। पाला आर्द्रभूमि मिजोरम में है। सांख्यन सागर मध्य प्रदेश में। कुथनकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में। उद्यमार्थमपुरम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में। नेक्स्ट इसके बाद वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में। वेलोड पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। वेम्बूर आर्द्रभूमि क्षेत्र तमिलनाडु में। सतकोच उड़ीसा में है। नंदा झील गोवा में है। चंपारा झील उड़ीसा में है। रंगनाथ थिट्टू वेटलैंड क्षेत्र कर्नाटक में। सिरपुर आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश में है। अंसुपा झील रिजर्व उड़ीसा में है। यशवंत सागर एमपी में है। नेक्स्ट है चिंतरागुड़ी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में। सुचिंद्रम वेलूर वेटलैंड क्षेत्र तमिलनाडु में। वडुवन्नूर पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में। कांजीरकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में। ठाणे क्रीक महाराष्ट्र में। हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर में। और सालबुक वेटलैंड कंजर्वेशन जम्मू कश्मीर में सबसे नई नमभूमि है। हीराकुंड रिजर्व उड़ीसा में है। और ये 75 है टोटल। इसमें वर्तमान अप्रैल 2025 में 89 कर दी गई है, जो आपको आगे की वेटलैंड के बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, वहाँ पे मिल जाएगी। इसके बाद है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण एयर पोल्यूशन क्या है? WHO के अनुसार जब वायु में ऐसे हानिकारक पदार्थ आ जाए जिनका सजीवों के शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है एवं जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है, तो इस स्थिति को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के कारण व स्रोत औद्योगिक इकाइयों, भूतापीय शक्ति संयंत्रों, वाहनों से मुक्त होने वाले धुएं इत्यादि से प्रदूषण होता है। पेट्रोलियम शोध कारखाने, सल्फर डाइऑक्साइड, N2O इत्यादि विषैली गैसों से प्रदूषण होता है। खाद्य पदार्थ एवं रसायनों का निर्माण करने वाले संयंत्रों से भी हानिकारक गैसें भी मुक्त होती है। नेक्स्ट है ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे हानिकारक प्रदूषक उत्पन्न होता है। वाहनों से उत्पन्न प्रदूषण की समस्या गंभीर रूप ले चुकी है। वाहनों से हाइड्रोकार्बन, CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड इत्यादि मुक्त होते हैं। सल्फर के ऑक्साइड व नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्लीय वर्षा के कारण है। वायु प्रदूषण को कम करने के उपाय: निजी वाहनों के स्थान पर सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना चाहिए। कारपूल सिस्टम का उपयोग होना चाहिए।
पेट्रोल डीजल के स्थान पर सीएनजी वाहनों का उपयोग करना चाहिए। सीएनजी वाहनों के स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करना चाहिए। भोजन पकाने के लिए लकड़ी, कोयला, उपले आदि के स्थान पर एलपीजी या इलेक्ट्रिक ट्यूब का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट, ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पोल्यूशन क्या है? जब अनैच्छिक तथा कष्टकर ध्वनि जो मानव के लिए असुविधा पैदा करती है तथा स्वास्थ्य संकटों का कारण बनती है, तो इसे ध्वनि प्रदूषण के रूप में परिभाषित करते हैं। डब्ल्यूएचओ के अनुसार 45 डीबी तक ही ध्वनि मानव के लिए उपयुक्त है। 80 डीबी से अधिक की ध्वनि डब्ल्यूएचओ ने शोर मानी है। ध्वनि प्रदूषण के कारण वाहनों के वाहनों के हॉर्न, कारखानों, मशीनों, विशेष विभागों के वाहनों, सायरन, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, तेज आवाजें, म्यूजिक सिस्टम आदि का उत्पन्न ध्वनि से ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण के मानव शरीर पर विपरीत प्रभाव होता है। ध्वनि के प्रभाव से व्यक्ति बहरा हो सकता है। लगातार ध्वनि प्रदूषण के संपर्क में रहने पर व्यक्ति की बुद्धि प्रभावित हो सकती है। लगातार ध्वनि प्रदूषण के संपर्क में रहने पर व्यक्ति को बीपी, ब्लड प्रेशर अथवा स्वास्थ्य में चिड़चिड़ापन आदि हो सकती है। ध्वनि प्रदूषण से व्यक्ति कार्य क्षमता में कमी आती है। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के उपाय: मानव के हॉर्न, सायरन आवश्यकता होने पर ही उपयोग में ली जाए। म्यूजिक सिस्टम के अधिकतम आवृत्ति तथा समय के प्रतिबंध का कठोरता से पालन किया जाए। सड़क के दोनों किनारों पर पेड़ लगाने से वाहनों से उत्पन्न ध्वनि तथा अन्य किसी ध्वनि का अवशोषण पेड़ों द्वारा कर लिया जाता है, जिसे ग्रीन मफलर कहते हैं, जो ध्वनि प्रदूषण को कम करने में सहायक है। ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। इसके बाद पार्ट 3 शेष बचा, जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और इसकी कुछ जानकारी जैसे आर्द्रभूमि से रिलेटेड कुछ जो भारत में नई वेटलैंड बनाई गई, मान्यता मिली है, उनकी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत।